हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, फ्रेम सेट ये एक HTML4 का कंपोनेंट था और बहुत सारे वेब ब्राउज़र्स में चलता था, और HTML5 में इसे हटा दिया गया है। तो फ्रेम सेट आपको बताना इंपॉर्टेंट था, इसका कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट था, पर अभी इसकी जगह हम आई फ्रेम यूज़ करते हैं। तो फ्रेम सेट में कैसा होता है पता है? एक आपने नाइफ लिया है और डॉक्यूमेंट को सेक्शंस में काट दिया है। ये देखो, ये सेक्शन 1 है, ये सेक्शन 2 है, ये सेक्शन 3 है, ये सेक्शन 4 है। ये अलग अलग सेक्शंस में कट गया है। मतलब कि हर एक डॉक्यूमेंट अपना इंडिविजुअल डिस्क्राइब किया है, वो यही सेक्शन में डिस्प्ले होगा। जो उसका फ्रेम सेट है, ये समझो फ्रेम सेट 2 है, ये फ्रेम सेट 1 है, ये फ्रेम सेट 3 है, ये फ्रेम सेट 4 है। तो यही आपका डिस्प्ले होगा, जो भी कंटेंट आपके डॉक्यूमेंट में होगा। तो इससे क्या है, हमें एक ही वेब पेज में सेक्शंस क्रिएट हो जाते हैं, और साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ आपको पैरेलल में इतने सारे डॉक्यूमेंट्स देखने मिलेंगे, इतने सारे वेब पेजेस देखने मिलेंगे, और एक ही ब्राउज़र की स्क्रीन में। पर अभी हम उसकी जगह पे आई फ्रेम यूज़ करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं आई फ्रेम। तो दोस्तों, गूगल पे इमेजेस आप सर्च करते हो और कोई इमेज पे क्लिक करते हो, तो वो इमेज ऐसे ओपन हो गई। समझो ये मीम है, ये रेडिट की वेबसाइट का है। देखिए, जब मैं स्क्रॉल करता हूँ तो नीचे मुझे और इमेजेस मिलते हैं, पर जब मैं स्क्रॉल अप या डाउन कर रहा हूँ, मेरे लेफ्ट साइड कोई इमेजेस मूव नहीं कर रही है। ये स्टेबल है। ये स्क्रॉल बार ऊपर नीचे हो रहा है। ये एक इंडिविजुअल पेज हो गया है, जो एक एक्सटर्नल रिसोर्स या अनदर सोर्स से आपको कंटेंट दिखा रहा है, और वही फ्रेम में दिखा रहा है। एक इनलाइन फ्रेम जनरेट हो गया है, जो आपको इंडिविजुअल परफॉर्मेंस दे रहा है, इंडिविजुअल आपको डिस्प्ले कर रहा है। तो ये एक यूज़फुल तरीका है आपकी वेबसाइट को ज़्यादा वेबसाइट से लिंक करने का, या ज़्यादा एक्सटर्नल रिसोर्सेज प्रोवाइड करने का। तो ये आई फ्रेम टैग से होता है, और हमें ये देखना है अभी। तो मैं आपको कोड में दिखाता हूँ, चलो। आपको लिखना है आई फ्रेम। अब एक सेक्शन के लिए आपको उसकी हाइट और वेट डिफाइन करनी पड़ेगी, जैसे आपको बताया था मैंने, प्रॉपर्टीज सोचना है, और स्क्रोलिंग आपको डिफाइन करनी पड़ेगी ना, मैंने आपको स्क्रोल बार दिखाया था। तो हम पहले हाइट डिफाइन कर लेते हैं। हाइट, वेट। आपको सोर्स डिफाइन करना है। आपको कौन सा डॉक्यूमेंट दिखेगा, कौन सा इमेज दिखेगा, कौन सा वीडियो, ऑडियो, या कोई भी एक्सटर्नल रिसोर्स आपको सोर्स प्रोवाइड करना पड़ेगा ना उसके लिए। तो हम इमेजेस डाल देते हैं हमारे डॉक्यूमेंट में। स्क्रोलिंग लिख देते हैं, यस। और ये हमारा आई फ्रेम टैग क्लोज हो गया। आई फ्रेम ऑफ। ये अब इसको रन करते हैं। ये देखो, हमारा एक फ्लोटिंग फ्रेम आ गया, और ये एक स्क्रोल बार के साथ आ गया। अब हमने ये हाइट डिफाइन की थी और ये वेट डिफाइन की थी। अब आपको अगर यहाँ पे कोई और एक डॉक रिप्रेजेंट करना है, तो दूसरा फ्रेम सेट यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। ऐसे आप सेक्शंस क्रिएट करके इंडिविजुअल वेब पेजेस एक ही स्क्रीन पर दिखा सकते हो। स्क्रोलिंग, यस। हमारा आई फ्रेम टैग क्लोज। अब अगर आपको राइट साइड में चाहिए वही फ्रेम के, तो आप बी आर टैग मत लिखो, और अगर आपको नीचे चाहिए उसके, तो आपको बी आर टैग लिखना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, ये बाजू बाजू में रिप्रेजेंट हो गया। अब अगर आपको उसके नीचे चाहिए, यहाँ लिखेंगे बी आर। ये देखो, फ्रेम सेट नीचे आ गया। तो आप इससे फ्रेम सेट को पोजीशन कर सकते हो, अपने नीड के हिसाब से यूज़ कर सकते हो। और ये स्क्रॉल बार दोनों साइड आता है, हॉरिजॉन्टल भी आता है और वर्टिकल भी आता है। तो दोस्तों, ये हमारा आई फ्रेम हो गया। यहाँ पर हमने इमेज ही यूज़ की, हम कोई भी डॉक्यूमेंट भी यूज़ कर सकते थे। तो ये देखो दोस्तों, हमने सोर्स में फॉर्मेट्स डॉट एच टी एम एल लिख दिया है, एक डॉक्यूमेंट लिख दिया है। पहले आपको इमेज दिखाया था ना, अब मैं आपको एक डॉक्यूमेंट के साथ दिखा देता हूँ। हम वेट लिखते हैं 100। ये देखो, हमारा स्क्रॉल बार आ गया। तो आप इससे आई फ्रेम को मॉडिफाई कर सकते हो, और अपने हिसाब से आपको यूज़ करना है। आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा। तो दोस्तों, इमेज मैपिंग। आपने अमेजोन के लोगों पे या फ्लिपकार्ट पे क्लिक किया है कभी शॉपिंग करते वक्त? गूगल पे कभी क्लिक किया है? सिर्फ लोगों पर, हाँ।
या इमेज के कोई एरिया पर, तो वो ओपन हो जाता है। जैसे अभी देखो, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। आपको भी ये एरो दिख रहा है, मेरा एरो दिख रहा है, ये पॉइंटर एरो है। जो भी इमेज मैपिंग का एरिया होगा, अगर मेरा एरो या कर्सर उसके ऊपर आता है तो वो एक पॉइंटर फिंगर बन जाता है, हैंड बन जाता है वो क्लिक करने के लिए। ये हमने क्लिक किया, ये देखो एक साइट ओपन हो गई। तो यहाँ तीन टाइप के इमेज मैपिंग है। जो तीन टाइप के कोऑर्डिनेट्स आपको देने होते हैं वो है रेक्टेंगल, सर्कल और पॉलीगॉन। अब पॉलीगॉन में ट्राइंगल आया, 5 साइडेड, 6 साइडेड, 7 साइडेड, तो वो सारे कोऑर्डिनेट्स आपको प्रोवाइड करने होंगे पॉलीगॉन में। तो एरिया, कोई भी इमेज का एरिया, उसको हमें डिफरेंट रिसोर्सेज से लिंक करना है। वो रिसोर्स इमेज हो सकती है, डॉक्यूमेंट होता है, वेब पेज हो सकता है, एक्सेट्रा, कोऑर्डिनेट यूज करके। अभी एग्जांपल दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। हमारी जो भी फाइल जहाँ पर हमें इमेज मैपिंग प्रोवाइड करनी है, कोई भी एरिया को लिंक करना है इमेज के, तो हमें वो इमेज पेंट से खोल लेनी है। यहाँ पर विंडोज लोगों के ऊपर आपको कोऑर्डिनेट दिख रहे, देखो मैं अपना कर्सर ऊपर नीचे करता हूँ और यहाँ पे कोऑर्डिनेट दिखेंगे। तो स्क्वायर के आपको दो ही कोऑर्डिनेट्स प्रोवाइड करने हैं, कोई भी डायगोनल के। तो आपको एंड पर रखना है, दूसरे एंड पर रखना है और कोऑर्डिनेट्स नोट कर लेने के। पॉलीगॉन के तीन साइड्स है तो हमें तीनों साइड्स के कोऑर्डिनेट नोट करके रखने हैं। अब सर्कल में आपको क्या करना है, कोई भी इमेजिनरी पॉइंट लेना पड़ेगा क्योंकि इसका तो सेंटर डिफाइंड नहीं है। यहाँ क्लिक करेंगे, कोऑर्डिनेट्स नोट कर लो। 448 और 540 में कितना डिफरेंस है, 92। तो 92 हमारा रेडियस है। तो आपको इमेज सोर्स डिफाइन करना है। इमेज मैप के लिए पहले आपको सोर्स बतानी पड़ेगी कौन सी इमेज यूज़ कर रहे हैं। तो हमने जो इमेज ली थी, ये ए एल टी, आपको इमेज में याद होगा हमने ए एल टी डाला था, ऑल्टरनेट टेक्स्ट होता है वो। मैप नेम आपको डिफाइन करना है। अब आएगा एरिया शेप। मैंने आपको तीन एरिया के शेप बताए थे और आपने सबके कोऑर्डिनेट नोट कर लिए होंगे। तो आपको एरिया शेप डिफाइन करना होगा। यहाँ पर हमने रेक्टेंगल यूज़ किया। आपको कोऑर्डिनेट्स लिखने का लिखा है COORDS, कॉर्ड्स, और कोऑर्डिनेट्स लिखना है। पहले XY फर्स्ट कोऑर्डिनेट के लिए, दूसरे कोऑर्डिनेट के लिए X1 Y1, और हम HREF डाल देंगे जो भी इमेज आपको लिंक करना है उसके लिए। एरिया शेप में आपको सर्कल लिखना है। कोऑर्डिनेट्स में आपको एक कोऑर्डिनेट और एक डिस्टेंस प्रोवाइड करना है। तो पहला कोऑर्डिनेट सेंटर का होगा और फिर हमारा रेडियस होगा। यहाँ हम डॉक्यूमेंट डाल देते हैं, ऑल्टरनेट मैन। अब हमारा थर्ड पॉलीगॉन, तो उसके लिए लिखना है पॉली, और कोऑर्डिनेट्स हमारे तीन है, X1 Y1, X2 Y2, X3 Y3। आपको या तो क्लॉकवाइज लिखना है पॉलीगॉन के, या एंटी क्लॉकवाइज लिखना है, आगे पीछे मत कर देना। तो ये हमने HREF में एक इमेज प्रोवाइड कर दी। तो हमने तीन शेप्स डिफाइन किए, तीन शेप के लिए एक्सटर्नल रिसोर्स प्रोवाइड की। क्लिक करने पर एक्सटर्नल रिसोर्स खुल जाएगी। आपको यूज मैप में डिफाइन करना है क्रैक दी कोड, और मैप नेम में भी वही क्रैक दी कोड होना चाहिए। ये हमारा एट्रीब्यूट है यूज मैप। ये देखो, हमने यहाँ पर एक रेक्टेंगल रखा था, हम इस पर क्लिक करेंगे तो एक डॉक्यूमेंट खुल जाएगा या मीडिया खुल जाएगा कोई भी। ये सक्सेसफुल था। अब नीचे हमने एक सर्कुलर एरिया में, ये देखो डॉक्यूमेंट खुल गया, ये भी सक्सेसफुल था। जैसे ही आपको हैंड आने लगेगा ना, तो ये समझ लेना आपका डॉक्यूमेंट पे इमेज मैपिंग सक्सेसफुल हुआ है। इस पर क्लिक करेंगे, हमारे तीनों एरिया शेप्स काम कर रहे। तो दोस्तों, इमेज मैपिंग में यहीं तक। अब आगे हम देखेंगे टेबल और फॉर्म।